कुछ करने की चाह हो, तभी इस प्रकार के आयोजन संभव हो पाते हैं। बधाई देना चाहूंगी परम आदरणीय जगदीश मित्तल जी को, अजय भाई जी को और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भुवनेश सिंगल जी, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ पिछले अनेक वर्षों से, लगभग 12 साल से इस आयोजन को सतत जीवित रखा और आप जैसे समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को, जिन्होंने तन मन और धन की सेवा दे करके इस भारत को विश्व गुरु भारत की ओर लेके जाने का कार्य किया। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से आप सभी अपना अभिनंदन करें। जिस पुण्य आत्मा की स्मृति में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिस अटल गाथा का आयोजन यहाँ रखा गया है, हम सबके बहुत ही प्रिय अटल जी, सौभाग्य है उन लोगों का जिन्होंने अटल जी के साथ काम किया है या अटल जी के काम को नजदीक से देखा है। एक युग था अटल जी का, जब लोग उन्हें सुनने के लिए देश भर से कोने कोने से इकट्ठे होकर के पहुंचते थे और उनके जैसा व्यक्तित्व, मुस्कुराता चेहरा, वाणी में जैसे जादू और ज्ञान का भंडार, चाहे वो संसद पे बोले चाहे मंचों से बोले, हमेशा उन्होंने प्रगति के जिन नियमों को अपने साथ जोड़े रखा वो था अंत्योदय, यानी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति है उस तक भी सरकार की योजना पहुंचे, उसका भी भला हो, उसके लिए भी काम किया जाए। ऐसे हमारे अटल जी जब जो बात कहते थे तो सीधा मन तक पहुंचती थी। पक्ष विपक्ष, युवा महिला पुरुष, बुजुर्ग बालक, हर व्यक्ति उनका फैन था। देश की राजनीति को चरम तक ले जाने वाले, विपक्ष में बैठे लोग भी जिनके कायल थे। नहीं तो ऐसा कैसे होता कि स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जब यूएन में बात रखने की बात आई कि भारत का पक्ष कौन रखेगा, तो उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुना। और उन्होंने भी जब विश्व पटल पे अपनी बातचीत रखी तो हिंदी में रखी, ताकि पूरा विश्व जान सके कि ये भारत है जिसकी मातृभाषा हिंदी है। ऐसे युग पुरुष को आज हम याद कर रहे हैं। शताब्दी वर्ष के रूप में इस साल अनेक कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं और दिल्ली सरकार भी क्योंकि आदरणीय अटल जी के विजन पे चल रही है, चलना चाहती है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमने भी यही प्लान किया कि अटल जी के जन्मदिन पे क्या कार्यक्रम रखा जा सकता है, तो उनके शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हमने दिल्ली में 100 अटल कैंटीन, जो कि गरीब, मजबूर, मजदूर, जरूरतमंद व्यक्ति को मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन की थाली उपलब्ध कराने का कार्य है, दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। और ये केवल शुरुआत है। मन ये है कि दिल्ली के हर कोने में इस अटल कैंटीन को हम पहुंचाएं और समाज को इसके साथ जोड़ें। आज तो ये खर्चा सरकार वहन करेगी। 5 रुपए की थाली का मतलब ये नहीं है कि थाली 5 रुपए की है, भोजन ज्यादा का है, पर सम्मान के साथ में कोई भी व्यक्ति उसे ले, इसलिए अपनी जेब से वो 5 रुपए केवल देगा और उसे स्वादिष्ट भोजन मिल पाएगा। अंत्योदय के उनके प्रकल्प को सार्थक करने के लिए हमें ये काम सूझा।
और दिल्ली में अटल रसोई की व्यवस्थाएं हमने शुरू की है। मैं ये चाहती हूँ कि समाज के जितने प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, आज मंच से जिनका सम्मान भी हुआ है, आप सबके नेतृत्व में अटल जी की ये गाथा, अटल जी का ये व्यक्तित्व जन जन तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे और हर व्यक्ति इस धैर्य के साथ में देश के लिए काम करे कि मेरी भी जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति और मुझे भी कुछ करना है। तो आज भाई भुवनेश जी को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ आज के इस आयोजन के लिए। इसी तरीके से समाज के साथ जुड़ करके आगे बढ़ते रहें, देश को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए आप सबका साधुवाद। दिल से धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी का। आज के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला। सभी लोग अपने साथ में बैठे